जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी, आज का सत्संग आपने पूरा सुनना है, क्योंकि आज आपको सत्संग सुनकर गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी आपका कल्याण करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास पैसा नहीं है, हर कोई परेशान बैठा अपने घर में। देखने में सारे सुखी लगते हैं, सारे खुश लगते हैं,
पर संगत जी, जब आप उनके घर के अंदर जाके देखोगे ना, तो आपको असलियत आपके सामने आएगी कि क्या है। संगत जी, आजकल किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। आजकल हर बंदा परेशान है, अपने घर लोगों के चलते नहीं है, अपने घर का गुजारा करना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो संगत जी, हर कोई परेशान है। जिनके पास पैसा है, जो लाखों रुपए रख के बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए रख के बैठे हुए हैं, वो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है। अमीर लोग कभी दान पुण्य नहीं करते संगत जी। अमीर लोगों का बस एक ही काम है, पैसा कमाओ, बैंकों में जोड़ो, बस उनका और कोई काम नहीं है संगत जी। किसी को देने के लिए दिल चाहिए होता है, बिना दिल के आप क्या दोगे किसी को, मुझे बताओ, है ना। दिल नहीं होता लोगों का आजकल देने का, छोटा सा दिल लेके घूमते रहते हैं यहाँ वहां। तो मैं तो आज आप सबके सामने गुरुजी को यही कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरुजी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम सुनीता कपूर आंटी जी है, उनका सत्संग आज हम सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुनीता कपूर, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मेरे घर में परेशानी ही परेशानी थी। मेरे अंकल ने मेरा जीना मुश्किल करा हुआ था संगत जी। उनको बुरी आदतें लगी हुई थी, रोज खाना पीना, शाम को रोज घर का माहौल खराब कर देना, लड़ाइयाँ झगड़े कलेश संगत जी रोज रोज का था उनका रोने का। रोज संगत जी, मैं रात को अपने कभी भाई से बात कर रही हूँ, कभी अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, वो मुझे समझा रही हैं, बेटा ऐसे तू गुजारा कर ले, देख तेरी शादी हुई हुई है, तू ऐसे मत कर। संगत जी, कोई एक बारी की बात थोड़ी थी। कम से कम संगत जी, मेरी शादी हुए हुए आज हो गए 15 साल। संगत जी, 15 साल में रोज वो ऐसे ही करते थे, रोज का संगत जी था उनका, और मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था। ऐसे कौन गुजारा करेगा संगत जी, आप मुझे बताओ। रोज लड़ाइयाँ होनी है, झगड़े होने हैं, उसके बाद मैंने रोना है 2 घंटे, फिर रोटी भी नहीं बनानी। वो तो अपने संगत जी उसमें थे, है ना, वो तो खा लिया पी लिया, बस लेट गए, जहाँ जगह मिली वहीं सो गए। उनका क्या है संगत जी, गुजारा तो मैंने करना है ना, बच्चों को मैंने देखना है, बच्चों को मैंने संगत जी खाना देना है, रोटी देनी है, सुलाना है, उठाना है, सुबह स्कूल भेजना है, सारे काम करने होते हैं संगत जी। एक जो माँ होती है ना, माँ, उसका संगत जी हमेशा मतलब ना, देखो वो सब कुछ करती है, घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, अपने पति को भी संभालती है, रोटी पानी बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजना, पैसों का ये करना, पैसे जोड़ के रखना। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं करती संगत जी। माँ अपने लिए कुछ भी नहीं होता उसके पास संगत जी। वही मेरी हालत थी, छोटे बच्चे थे। अब देखो मैं क्या करूं, कहाँ मतलब लेके जाऊं बच्चों को। और इतना कुछ करने के बाद संगत जी, रात को जो मेरी हालत होती थी, रोज लड़ाई झगड़ा घर में, रोज संगत जी, मतलब इतना लड़ाई झगड़ा हमारे घर में होता था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मेरे अंकल तो बड़ी ऊंची ऊंची बोलते थे, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तेरी गलती है। संगत जी, काम धंधा करना नहीं तो पैसे घर में कहाँ से आएंगे, आप मुझे बताओ।
आदमी लोग काम करते ही अच्छे लगते हैं संगत जी। घर बैठे खाली कोई क्या मतलब देगा, आप मुझे बताओ संगत जी। घर बैठे क्या होता है, कुछ नहीं होता, खाली घर बैठ के। संगत जी एक देखो, एक पैसों की परेशानी, एक वैसे दिक्कत, एक मैं वैसे अकेली घर पे क्या क्या करूं। ये तो मुझे गुरुजी मिल गए टाइम से। संगत जी अगर मुझे गुरुजी ना मिले होते ना, पता नहीं आज मैं कहाँ पे सड़ रही होती संगत जी। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरी तो बड़ी बुरी संगत जी गति हो गई थी मेरी। मतलब सबसे पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था, सबसे पहले गुरुजी महाराज का स्वरूप मुझे मिला। गुरुजी मेरे घर में आए और घर में आने के बाद संगत जी फिर मुझे कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से मेरे घर में साक्षात गुरुजी महाराज, शिवजी महाराज आए हैं। संगत जी इतनी कृपा करते हैं गुरुजी। मेरे अंकल का ना देखो संगत जी, मैंने कई पंडितों को दिखाया था। मेरे अंकल का मतलब क्या है, इनको मतलब रोज ये शाम को पी लेते हैं, खा लेते हैं, रोज गलत काम करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो संगत जी होता ही है देखो, है ना। तो मैंने एक पंडित जी को दिखाया था, तो वो कहते हैं किसी ने ना आपके घर में काला जादू करा हुआ है। एक औरत है, उसने घर में आपके काला जादू किया हुआ, तभी आपका घर ना फलता फूलता नहीं है। आपको आप पीछे पीछे जाते जा रहे हो, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके बच्चे भी मतलब ऐसे ही, वो भी मतलब इस चक्कर में वो पिस रहे हैं। संगत जी माँ बाप दोनों का फर्ज होता है बच्चों को संभालना। सिर्फ माँ का काम थोड़ी होता है, बच्चों का भी तो होता है ना। एक पति का भी होता है संगत जी। एक पति मेरे ऐसे, ऊपर से बच्चों को भी नहीं देखना। संगत जी मैंने चुपचाप गुरुजी का स्वरूप घर में लगा दिया। पता नहीं क्या हुआ, कौन सा काला जादू, क्या ये सब चीजें संगत जी धरी की धरी रह गई। जब मेरे गुरुजी ने कृपा करी संगत जी, मेरे अंकल आज की डेट में ऐसे सीधे हुए पड़े हैं, ऐसे सीधे हुए पड़े, जबकि संगत जी बड़े टेढ़े थे, वो बहुत टेढ़े थे संगत जी। आज की डेट में ऐसे सीधे हुए पड़े हैं कि पूछना पड़ता है, मतलब उनको बुलवाना पड़ता है, कुछ तो बोलो, खाली बैठे रहते हो, बोलो तो सही, कुछ ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो आप, बड़े क्या क्या आपको क्या हो गया है। संगत जी ऐसे करके रोज उनके साथ मेरी ऐसी बात होती है। मतलब आप देखो, इंसान है संगत जी, गलतियां इंसानों से होती है ना, इंसानों से गलतियां होती ना, तो गलती उनकी हुई। आज देखो संगत जी सब कुछ मेरे घर में ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। वरना तो बहुत संगत जी, मेरा तो एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपने अंकल से तलाक ले लूंगी, अब जीना बड़ा मुश्किल है। संगत जी ये मतलब यहाँ तक मैंने सोच लिया था, मैं सच बता रही हूँ आपको, यहाँ तक चली गई थी मैं। पर गुरुजी महाराज आए घर में, घर का माहौल ठीक हुआ, धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक होती जाती हैं संगत जी। एकदम से कुछ नहीं होता, एक बार ही जाओ सब कुछ मिल जाए वो इम्पॉसिबल है संगत जी। टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी, है ना। तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो ये मेरा सत्संग था बड़ा छोटा सा। प्लीज आप आज के मेरे सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।